अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जेलों में उठाकर बंद कर दिया जाता था और अन्याय के खिलाफ सदा संघर्ष करने के लिए हमारे साथ कई बार वो रह चुके हैं जेल में। विश्व में अपना समाजवाद का तिरंगा झंडा फहराया। ये अन्याय के खिलाफ सदा संघर्ष किए हैं। हम 12-14 वर्ष के थे फिर भी जेल में गए। और आज का दौर है, कोई नेता पूर्वांचल में नहीं दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सके। आज के परिवेश में जो सरकारें काम कर रही हैं, जैसे आप लोकतंत्र सेनानी इमरजेंसी के दौर में जेल गए, तो आज के दौर में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई है आवाज़ उठाने वालों पर, विपक्षियों पर, क्या ये उस दौर में भी हुआ करता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो उस दौर से भी बुरा दौर कहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? क्या उस समय था, जितने विपक्ष के थे सबको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी बिंदुओं पर कुचला जाता था और जेलों में उठाकर बंद कर दिया जाता था बगैर ये मुकदमा के, बगैर समझ लिए कि गवाही के, बगैर समझ लिए कि उठाकर बंद कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस जो लोक बंधु राजनारायण जी के लिए हर कार्यकर्ता समाजवादी बनकर कि सबको साथ में लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबको जो यातना पताना दिया जाता था उसके विरोध में सभी लोग अपनी आवाज़ को उठाते थे। और लोक बंधु राजनारायण जी भी अपने आवाज़ को अपनी जनता तक पहुंचाते थे, उनके हितों के लिए, उनके ये ईमानदारी से काम करने के लिए और साथ साथ समाज सेवा करने के सबको प्रेरित करते थे और अन्याय के खिलाफ सदा संघर्ष करने के लिए वो प्रेरित करते थे। हमारे साथ कई बार वो रह चुके हैं जेल में। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, तमाम ये कृषि फार्म आंदोलन किसानों के साथ, इसमें बहुत से कार्यकर्ता जेलों में रहे। उस समय भी हम लोग छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, कम से कम 12-14 वर्ष के थे, फिर भी जेल में गए। शाहजहाँपुर से ही लोक बंधु राजनारायण जी ने एक किसानों का फौज तैयार किया और पूरे बनारस जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश जनपद में और पूरे देश में, विश्व में भारत का मान सम्मान, गौरव, स्वाभिमान काशी के कुशल नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व में उन्होंने विश्व में अपना समाजवाद का तिरंगा झंडा फहराया। और लोक बंधु राजनारायण जी अन्याय के खिलाफ सदा संघर्ष किए हैं। और आज का दौर है, कोई नेता पूर्वांचल में नहीं दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सके। और आज के समाज में, जबकि काशी के सांसद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के पास कौन आदमी है? केवल गाल बजाने वाले लोग। उनके पास जनसंख्या नहीं है, उनके पास वोटर नहीं है। वोटर तो गांव, ये बनारस जनपद नहीं है तो वो ये क्यों गाल बजा रहे हैं ना? मान सम्मान, गौरव, स्वाभिमान पाने के लिए, सीट पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए वो गाल बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को खुश करने के लिए ये जो दौड़ रहे हैं, इनका कहाँ कौन से गांव में जाते हैं? कहीं जाते हैं? पूरे बनारस को स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया। नहीं बनाया, हाँ, खुद बना, विकास भी हुआ, लेकिन इसके उद्योगीकरण कर दिया है। उद्योगीकरण मतलब ये व्यापारियों के हाथ में चला गया। हाँ, ये व्यापारियों के हाथ में गया। हाँ। ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सरस्वती माँ हर विश्वविद्यालय में, गली गली में आप सरस्वती का खान पाएंगे। और यहाँ पर साधु संत महात्मा आकर अब तपस्या करते थे और आज स्मार्ट सिटी के नाम पर औद्योगिकरण हो गया। पूरा क्षेत्र की जनता इससे नहीं खुश है। औद्योगिकरण से उद्योग कहाँ लगा? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ के जो नौजवान हैं वो भटक रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी सांसद हुए हैं बनारस के, 2 बार सांसद रहे हैं, हाँ, तब से विकास की गंगा तो बनारस में वही है। विकास की गंगा वही है, लेकिन उद्योग जो ओरिजिनल यहाँ के नौजवानों को चाहिए, जो शिक्षा प्राप्त करके यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं, उनको उद्योग कहाँ मिल रहा है?
उनको नौकरी कहाँ मिल रही है? ये 10 जिलों में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और बनारस, ये चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में इतना पर्याप्त जगह है। उसके लिए कोई उद्योग अगर बड़ा बड़ा खोले होते, एक एक उद्योग हर जिलों में खोले होते, तो आज बेरोजगारी इतनी भारी पैमाने में उत्तर प्रदेश में नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर महीने एक यूनिवर्सिटी खोल लें। यूनिवर्सिटी खोलने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी से देखिए, जो न्याय अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष करे और जनता को खुश रखे, आज तो जनता कोई खुश नहीं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सबसे अच्छा नेता कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, मायावती जी या अखिलेश यादव? देखिए, चुनाव करना है आपको। अगर इन सबों में से जोड़िए तो पहला मैं जोड़ूंगा कि नरेंद्र मोदी जी तो हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अखिलेश यादव हैं, क्योंकि वो हर गरीब मजदूर किसानों की बात को सुनते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की बात को गंभीरता से लेते हैं। और इन लोगों के पास कोई गंभीरता से बात सुनने वाला नहीं है। टेनी मार बनिया, लंठ ठाकुर, अंगूठा टिप बब्बन के अपनी रोजगार को चलाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आज के दौर में लोग बंधु नारायण जी होते तो क्या करते? आज के युग में लोग बंधु राजनारायण जी होते तो ऐसा दुर्दशा होता ही नहीं प्रदेश का, देश का। के खिलाफ कैसी प्लानिंग करते? बिल्कुल, वो जब इंदिरा गांधी को आपातकाल में नहीं समझा, उनका टांग टूट गया दिल्ली के सड़कों पर, लेकिन अपना विरोध करना नहीं छोड़ा। और अंत में इंदिरा गांधी को रायबरेली के मैदान में, चुनावी मैदान में जनता को लेकर परास्त किया। और बनारस में क्या लग रहा है कि देश में कानून का राज कायम है? देखिए, कानून जो 70 वर्षों में बिगड़ा है, 70 वर्षों में जो 70 वर्षों में बिगड़ा है, उसको बनाने में तो समय लगेगा ही। एक नहीं 10 आ जाए योगी योगी कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। उन पिछले 70 वर्षों में तो तमाम लोग आए, हाँ, लेकिन गिनती अगर कराई जाती है तो केवल कांग्रेस की। तो 70 सालों में तो बहुत लोग आए और गए, जिसमें जितने लोग आए, कांग्रेस के सभी लोग चाटुकार रहे, कांग्रेस के चाटुकार रहे। और कांग्रेस से चाटुकारता से ही आज देश परिवारवाद में सिमट गया है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बनारस की धरती से? कहना चाहेंगे समाजवाद आवे। और समाजवाद कौन लाएगा? जो समाजवादी होगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा, गरीब, मजदूर, किसान और गांव के जो भटके हुए नौजवान हैं, उनको सही दिशा देना। पीएम मोदी भी तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या इससे नहीं बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनके कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जो गरीब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, वह आवाज़ नरेंद्र मोदी जी तक और योगी जी तक नहीं है। ये लोग मनमानी हो गए हैं। मनमानी हो गया मतलब मनमानी, परिभाषा बदल गया, परिभाषा इनका बदल गया है ना। और समाजवाद का अर्थ क्या होता है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, लोक बंधु राजनारायण जी का समाजवाद जो रहा, वो एकदम खुला आईना की तरह रहा। वो गरीबों के बीच में चलते थे, चना खाते थे। आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देना तो यही चाहेंगे, जनता जागो, अपने हक की लड़ाई लड़ो और पुनः लोकतंत्र में अपनी ये आस्था को परिवर्तित करो। और साथ साथ तिरंगा झंडा का मान सम्मान, गौरव, स्वाभिमान को स्थापित करो। और साथ साथ जो अन्याय करे उसका खुलकर विरोध करो, चाहे कोई भी हो, A to Z। आपने कहा लोक बंधु राजनारायण जी गरीबों के बीच में चलते थे, चना खाते थे। मोदी जी भी तो फकीर हैं। नहीं, राजनारायण जी में और नरेंद्र मोदी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मोदी जी भी तो कहते हैं वो नहीं, वो जनता के बीच में नहीं चलते थे, वो जनता के बीच में पैदल चलते थे। रात तो गांव में रुकते थे और गांव के आवाज़ को सुनते थे और सीधा सीधा सरकार से क्वेश्चन करते थे गांव की आवाज़ को। आज गांव की आवाज़ को शहर तक पहुँचे ही नहीं पा रहा है। दिल्ली और लखनऊ की तो बातें छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री से क्या मांग करते हैं आज के परिवेश में? आज के परिवेश में हम मांग तो ये करेंगे कि सभी बेरोजगारी सबसे सर्वोपरि है और सबको न्याय
और केवल कुर्सी पर बैठकर दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराकर समझ देश के गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ तो आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। केवल एक चाटुकार जो हैं आपके, चाटुकार में कौन कौन? चाटुकार में जितने भी हैं वो गांव में आते हैं क्या? गांव में उनके चाटुकार लोग आ रहे हैं क्या? कहीं भी किसी भी मोड़ में देख लीजिए। ये राजा तालाब है जो नेता राजन जी के प्रिय स्थल था, शहंशाहपुर प्रिय स्थल था, और भैरवनाथ ये जितने भी है गंगापुर वगैरह, आज गंगापुर में भी खोले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज। आज जाके देख लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर देखते हैं तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज को संभाल कि ऊंचे स्थलों पर ले जाते। ये गांव का है, इसमें गांव के नौजवान पढ़ते हैं, माताएं बहनें पढ़ती हैं, और यहाँ का दुर्दशा क्या है, बहुत खराब है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के परिवेश में, आज के परिवेश में देखना चाहता हूँ कि गांव ही भारत माता का ये आत्मा है। भारत माता के आत्मा जब भरा पूरा रहेगा, संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा तो विकास करेगा। ये काशी सदा नया दशा और दिशा दिया है। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।